डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स अकेडमी कोचा चलान दरियागंज दिल्ली 2। आज का जो पॉइंट है वो एक प्रॉब्लम बच्चों की दूर करनी है जो मोस्टली बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है और कई क्वेश्चन भी बच्चों ने पुटअप करे हैं कि हैज़ नॉट टू और हैव नॉट टू, हैड नॉट टू, क्या इसको हम सेंटेंस इस तरह नहीं बना सकते? क्योंकि हमने जो पढ़ाया था उसमें था कि हैज़ नॉट टू का जो हमने नेगेटिव बनाया था, समझ ध्यान से सुन लीजिएगा, तो हमने बताया था डज नॉट हैव टू करना है, और हैव नॉट टू का जो नेगेटिव बताया था वो डू नॉट हैव टू बताया था। इस तरीके से हैड टू, पढ़ा पढ़ी पढ़े या पढ़ता था का जब हमने नेगेटिव बनाया तो हमने डिड नॉट हैव टू बनाया था। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या हम हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू और हैड नॉट टू नहीं बना सकते? और इसको इंटरोगेटिव में हमें डू, डज या डिड लगाना ज़रूरी है? ये जो लिखा है मैंने, तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। देखिए सेंटेंसेस हम हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू और हैड नॉट टू के बना सकते हैं, गलत नहीं है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम अगर हैज़ नॉट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में डू, डज, डिड नहीं लगाएं तब भी सेंटेंस बन सकता है। कैसे? लुक एट बोर्ड नाउ। देखिए आई हैव नॉट टू मीट हिम, ये आई हैव टू मीट हिम, हैज़ टू हैव टू आपको मालूम है, कोई काम करना है, करना पड़ता है, ये पहला पढ़ चुके हैं। और करना पड़ता था या करना पड़ा, हैड टू, ये भी पढ़ चुके हैं आप। अब नेगेटिव में क्या था कि आई हैव नॉट टू मीट हिम, मुझे उससे नहीं मिलना है और मुझे उससे नहीं मिलना पड़ता, ये इसका मीनिंग है। हम हैव नॉट टू यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको जो पढ़ाया था और आपने पढ़ा भी होगा कि आई डू नॉट हैव टू मीट हिम, मुझे उससे नहीं मिलना है, ये सेंटेंस भी ठीक है, ये भी सेंटेंस, दोनों सेंटेंस ठीक है, आपका जो दिल चाहे बोलें। इसमें लेकिन क्या होता है कि एक सेंटेंस आप इसमें और एक ट्रांसलेशन बढ़ा सकते हैं, मुझे उससे नहीं मिलना होता है, मुझे उससे नहीं मिलना होता है। अब यहाँ पर जो ये हैव टू है ना, ये हमारा ये कि एक इन्फिनिटिव ये हो गया, एक हमारा जो है ये डू नॉट, ये एज ए हेल्प हमने यहाँ यूज़ करा। तो यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब जो है पूरा हैव को ही बना रहे हैं, हैव टू को और हैज टू को ऑक्सिलरी वर्ब बना रहे हैं। यहाँ पर अलग से डू, डज वगैरह, डिड जो है ये एज ए हेल्प यूज़ कर रहे हैं, आगे उसको एज ए वर्ब बना के उसमें टू के साथ इन्फिनिटिव लगा के यूज़ कर रहे हैं। मीनिंग सेम है, अब इतना डिपली मत जाइए, अब बस ये समझिए कि हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू भी ठीक है। ओके, वी हैवन टू बाय न्यू क्लोथ्स, हमें नए कपड़े नहीं खरीदने पड़ते या नहीं खरीदने हैं। अब ये सेंटेंस क्या है, वी डोंट हैव टू, तो इस तरह भी बन जाएगा। यही आपने पढ़ा था कि वी के साथ जो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम नेगेटिव में यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट वाला जो डिड नॉट पढ़ाया था, समझ में आ रहा हो आपके जो टेंस पढ़ रखे। तो अब वी डोंट हैव टू बाय न्यू क्लोथ्स, हमें नए कपड़े नहीं खरीदने पड़ते या हमें नए कपड़े नहीं खरीदने होते हैं, हमारे पास रहते हैं। तो ये मीनिंग इसके होंगे। ओके, ही हैज नॉट टू सेल हिज कार, उसे अपनी कार नहीं बेचनी पड़ती। और ही डज नॉट हैव टू सेल हिज कार, उसे अपनी कार नहीं बेचनी पड़ती। सेम मीनिंग हो जाएगा। फर्क क्या है कि यहाँ हैज के साथ नॉट आ रहा है और यहाँ डज नॉट आ गया। जब डज नॉट आ गया अब हैज नहीं आएगा, अब वहां हैव आएगा, फिर टू आएगा डज नॉट की वजह से। शी हैजंट, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, शॉर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। शी हैजंट टू वियर न्यू साड़ी, उसे नई साड़ी नहीं पहननी पड़ती। अब शी डज नॉट हैव टू वियर न्यू साड़ी, उसे नई साड़ी नहीं पहननी होती। ओके, अब पास्ट में आ जाइए। शी हैड नॉट टू वियर न्यू साड़ी, उसे नई साड़ी नहीं पहननी पड़ी। शी डिड नॉट, अब पास्ट में जब चले गए डिड नॉट लगाया तो मुझे फिर हैव करना पड़ा। तो शी डिड नॉट हैव टू वियर न्यू साड़ी, उसे नई साड़ी नहीं पहननी पड़ी। मैंने सेम मीनिंग लिखा कि माइंड की कंफ्यूजन दूर हो जाए बच्चों की। ओके, आई हैडंट टू लीव माई हाउस, मुझे अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू लीव माई हाउस, मुझे अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा। ओके, आगे देखिए। अब इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था कि डू डज पहले आ जाते हैं, डिड पहले आ जाता है, जैसे इधर लिखा हुआ है। ये ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सिर्फ हैज और हैव को और हैड को शुरू में ले आए तो क्वेश्चन बन जाएगा। हैव यू टू कुक द फूड, क्या आपको खाना पकाना है? क्या आपको खाना पकाना पड़ता है? डू यू हैव टू कुक द फूड, क्या आपको खाना पकाना है? क्या आपको खाना पकाना पड़ता है? क्या आपको खाना पकाना होता है? ओके, हैज शी टू कुक द फूड, क्या उसे खाना पकाना है? एक ही सेंटेंस लिखा, समझाना मकसद है। आप प्रैक्टिस करें। कुक द फूड हटा दें, सर्व द फूड लगा दें, गो टू मार्केट लगा दें, रीड द न्यूज़पेपर लगा दें, प्रैक्टिस करें। हैज शी टू कुक द फूड, पैटर्न, क्या उसे खाना पकाना है? क्या
क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रहा है। क्या उसे खाना पकाना है? क्या उसे खाना पकाना पड़ता है? डज शी हैव टू कुक द फूड? क्या उसे खाना पकाना है? क्या उसे खाना पकाना पड़ता है? क्या उसे खाना पकाना होता है? हैड शी टू कुक द फूड? क्या उसे खाना पकाना पड़ा? डिड शी हैव टू कुक द फूड? क्या उसे खाना पकाना पड़ा? अब इसमें एक पॉइंट और है, अगली वीडियो में आपको क्लियर करेंगे हम कि हैज और हैव और हैड के कितने इस्तेमाल है, किस इस्तेमाल में, कि हम पहचाने कैसे कि हैज आया तो क्या मीनिंग होना चाहिए, ये पूरा एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, अच्छा समझना होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं WH फैमिली के लिख देता हूँ, इसको आप समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट में आपको हम वो बताएंगे। नाउ WH फैमिली के हैज टू हैव टू, WH फैमिली के साथ हैज टू हैव टू हैड टू के सेंटेंसेस, ठीक है, वो क्लियर करने हैं। लुक एट बोर्ड नाउ। एक बात बताने की है, देखिए हमने जो पहले स्टडी करा है और जो माइंड में जो क्वेश्चन है वो ये है कि हैज़ टू हैव टू हैड टू ये खुद WH फैमिली के साथ कैसे आएंगे। जो क्लिप में पहले बताया गया था और जगह पढ़ा भी होगा, हमने WH फैमिली के जो क्वेश्चंस बनाए थे उसमें हमने हैज़ टू और हैड टू लगाया ही नहीं था, बल्कि उसका भी हमने हैव टू कर दिया था कि जहाँ पर हैज़ टू आना था वहाँ डस करके हैव टू करा था, और जहाँ हैड टू आना था वहाँ डिड करके हैव टू करा था हमने। अब हमने सेंटेंसेस लिखे कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का ही यूज़ करा है। देखें, व्हाट हैव यू टू सेल, अब हैव टू एक साथ नहीं आएगा। WH फैमिली जो व्हाट यानी कि क्या, उसके बाद हम हैव यूज करेंगे, फिर हम यू लगा के जो सब्जेक्ट है फिर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट हैव यू टू सेल, अब मीनिंग यहां से होगा आपको क्या बेचना है, आपको क्या बेचना पड़ता है। और सेंटेंस एक तरीके से और जो बनाया गया है वो क्या है, व्हाट डू यू हैव टू सेल। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग इस्तेमाल करे जाते हैं, वो इधर लिखे मैंने, डू डस प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए डिड आ जाता है, लेकिन सब में हैव टू, ना हैज टू और ना हैड टू, अगर डू डस या डिड आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज द सेंटेंसेस हैज टू, हैव टू और हैड टू खुद यूज हुए हैं कि व्हाट हैज शी टू मेक, उसे क्या बनाना है, उसे क्या बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ लिखा हमने व्हाट डू हैव टू सेल, यहाँ लिखा व्हाट डज शी हैव टू मेक। अब ये हैज है ना यहाँ पे, तो हैज की जगह पे डज लगाया तो क्या हो गया, हैव टू हो गया आगे, डस की वजह से। सेम मीनिंग है दोनों का, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट हैड शी टू मेक, यही सेम सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, उसे क्या बनाना पड़ा, क्या बनाना पड़ता था। व्हाट डिड, ये जो हैड है, हैड की जगह पे डिड लगाया मैंने, आगे फिर हैव टू कर दिया। व्हाट डिड शी हैव टू मेक, उसे क्या बनाना पड़ा, क्या बनाना पड़ता था, ठीक है। वेयर हैव यू टू गो, देखिए जब भी WH फैमिली के आप मीनिंग करें पहले सब्जेक्ट की करिएगा तो ट्रांसलेशन करने में आसानी रहेगी। वेयर हैव यू टू गो, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। अब यहाँ हैव की जगह पे डू आ गया, वेयर डू यू हैव टू गो, आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना पड़ता है, ओके। हाउ हैड रेहान टू स्पेंड द नाइट, रेहान को रात कैसे खर्च करनी पड़ी, हाउ फिर हैड आया, रेहान सब्जेक्ट, फिर टू या टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जो हमारी है, ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। हाउ डिड रेहान, ये हैड जो हैड के ऊपर डिड आ गया, आराम से समझिए कंफ्यूजन को तो नहीं है, हैड के ऊपर डिड आ गया, बाद में हैव टू हो गया। हाउ डिड रेहान हैव टू स्पेंड द नाइट, रेहान को रात कैसे खर्च करनी पड़ी, सेम मीनिंग है। व्हाई हैज मनोज टू वेट फॉर देम, मनोज को उनका इंतजार क्यों करना पड़ता है या क्यों करना है, मैंने मिला के लिखे, इसमें हैड टू का भी लिखा है, हैज टू का भी, प्रेजेंट पास्ट दोनों है। तो इसमें व्हाई, यहाँ पर व्हाई डज मनोज हैव टू वेट फॉर देम, मनोज को उनका इंतजार क्यों करना पड़ता है। हुज क्लोथ, हुज के बाद ऑब्जेक्ट, किसके कपड़े, हैव दे टू वॉश डेली, उन्हें किसके कपड़े रोज धोने हैं या रोज धोने पड़ते हैं। हुज क्लोथ का हुज क्लोथ, अब डू लगा दिया हमने पहचान के लिए, हुज क्लोथ डू दे हैव टू वॉश डेली, उन्हें किसके कपड़े रोज धोने हैं या रोज धोने पड़ते हैं या रोज धोने होते हैं। विच बस हैड सलमा टू हायर, सलमा को कौन सी बस किराए पे लेनी पड़ी, हायर किराए पे लेना। विच बस डिड सलमा हैव टू हायर, अगर मैं डिड लगा दूंगा तो आगे हैव टू हो जाएगा, सलमा को कौन सी बस किराए पे लेनी पड़ी, दोनों सेम मीनिंग है। हाउ मेनी बकेट्स हैड यू टू बाय, आपको कितनी बाल्टियां खरीदनी पड़ी, और हाउ मेनी बकेट्स डिड यू हैव टू बाय, आपको कितनी बाल्टियां खरीदनी पड़ी। हाउ मच मनी हैव द पीजेंट्स टू अरेंज, किसानों को, पीजेंट्स किसानों को कितने रुपए का इंतजाम करना पड़ा। हाउ मच मनी डू द पीजेंट्स हैव टू अरेंज,
किसानों को कितने रुपए का काम करना पड़ा। सेम मीनिंग यहाँ पे डू आ गया, यहाँ से जो हैव है वो हैव हटा के डू लगाया, फिर आगे वो हैव टू हो गया। ठीक है, हु हैज़ नॉट टू वर्क हार्ड, किसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट हैव टू जी। अच्छा एक चीज और, ये हैज नॉट टू यहाँ पर जो लगाया इस्तेमाल करा है और यहाँ डज नॉट हैव, वो समझने वाली बात क्या है कि ये हैज है ना, हैज जब नेगेटिव डज आ जाएगा तो ये हैव हो जाएगा आगे हैज का जी। इस तरीके से जो हैड है जब नेगेटिव में डिड नॉट आएगा तो हैव हो जाएगा। इधर आप देखें जितने भी क्वेश्चंस बनाए मैंने सब में हैव टू हैव टू हैव टू हैव टू लगाया, डू डज और डिड का इस्तेमाल करा है। इधर जो बताया मैंने आपको कि हैज टू, हैव टू और हैड टू भी यूज हो सकता है, ये पॉइंट्स बताएं WH फैमिली के अंदर। समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छी तरह से देखें। कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ और समझना है उसको हमें कमेंट करें, बताएं, उसको हम और इजी करके डिफाइन करेंगे। ये एक प्रॉब्लम्स बच्चों को दी तो वो डिफाइन करेगा ये। ठीक है, हु हैड नॉट टू वर्क हार्ड, किसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, या फिर हु डिड नॉट हैव टू वर्क हार्ड, किसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। हु का जो मीनिंग है वो कौन ना हो गया, किसे हो जाएगा। नाउ इट हैज बीन क्लियर। ठीक है, मीट अगेन विद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लिप वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।